अब एक कंसेप्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस पे ध्यान दें बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट? नाउ यू लुक एट दिस। आप इसको देखिएगा राइट एंड दीज आर फास्टनर्स। तो एक आप देखोगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Taguchi लॉस फंक्शन। ओके, हाउ दिस लॉस फंक्शन इफेक्ट द प्रोडक्ट? इसमें यू हैव टू ऑप्शन, वन इज ए, अदर इज बी। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ए? In both, in A, you are, suppose this is across flat, suppose you are using, you are monitoring the across flat, आप मान लीजिए across flat आप monitor कर रहे हैं, ठीक है, or any sort of dimension you are monitoring. In both the case A and B, what have you seen? आपने क्या देखा? There is one thing which is called USL, one thing which is called LSL. Now what is USL and LSL? Please try to understand. I'm telling you from the basic because कुछ तक काफी मेंबर हो बिल्कुल, मतलब ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए। USL stands for upper specification limit, USL stands for upper specification limit, and LSL stands for lower specification limit. अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट का मतलब क्या है? ये कहाँ दी गई होती है? ड्राइंग में दी गई होती है। मान लीजिए आपको 25 0 प्लस माइनस 0.2 है, तो इन दैट केस आपको यूएसएल क्या हुआ? 25.20 आपको यूएसएल हुआ। एलएसएल क्या हुआ? लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या हुआ? आप जो दे रखा है उसको माइनस कर लीजिए, जो टॉलरेंस दे रखी है, सो इट विल बी लाइक 24.80। तो इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल, like upper specification limit is 25.20 and the lower specification limit is 24.80, right? So upper specification limit, lower specification limit, ये कौन देता है? This is given by, this is called voice of customer। इसको हम कहते हैं voice of customer। ये कहाँ दी गई होती है? This is given in the drawings। कहाँ दी गई होती है? ये ड्राइंग में दी गई होती है, ये डिजाइनर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, एज अ क्वालिटी पर्सन और एज अ शॉप फ्लोर पर्सन आप क्या करते हैं? आप इस अपर और लोअर स्पेसिफिकेशन के बीच में आपकी जिम्मेदारी होती है एज अ क्वालिटी पर्सन की, अपर और लोअर स्पेसिफिकेशन के बीच में अपने पार्ट को मेंटेन किया जाए। ये तो आप करते हैं, जो भी टॉलरेंस दे रही है उसमें बीच में मेंटेन करते हैं, राइट? बट दिस सिस्टम इज हैज ए सम फ्लॉ। इसमें कुछ फ्लॉ है, इसमें कुछ कमी। व्हाट इज दैट फ्लॉ? स्पेशली इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको सिर्फ एलएसएल और यूएसएल पे ध्यान दें व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल टू क्वालिटी। जब क्रिटिकल टू क्वालिटी है, यानी जो कोई क्रिटिकल ऐसे डायमेंशन है, क्रिटिकल टू क्वालिटी किसे कहते हैं? विच में रिजल्ट इनटू अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट और कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर्म फिटमेंट हो सकता है जिसकी वजह से पूरा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाए। आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, एज अ क्वालिटी पर्सन, लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको भी अप्रूव करेंगे, इसे भी अप्रूव करेंगे। आप मानते हैं और भी दोनों को हम अप्रूव करेंगे, वी विल अप्रूव बोथ ऑफ देम। बट what will happen in case of A, in case of B? Which one will produce more complaint? Which one will produce more rejection? Absolutely, ये तागुची लॉस फंक्शन है। ये क्या कहता है, इसको ध्यान समझ लीजिए। ये कहता है कि as your product will go from mean or they will come near to specification limits, there will be more rejections. So it is very very simple. Taguchi loss function means as your product dimensions move away from the target, it goes towards the specification limit, there will be more failure, there will be more rejection. In this case actually what is going to happen in A, आप जो भी इंस्पेक्शन करते हैं, obviously in leaving some critical cases it is definitely not possible कि आप 100% एक एक डायमेंशन को मेजर करें। इट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज the inspection cost will be very very high और there is no sense। अगर आपको 100% हर डायमेंशन का इंस्पेक्शन करना पड़ जाए तो आपकी इतनी बड़ी एक फैक्ट्री तैयार हो जाएगी, जितने जितने वर्कर्स हैं बनाने वाले उतने इंस्पेक्शन करने वाले होंगे। एंड दैट्स द रीजन इंस्पेक्शन इज कंसिडर्ड एज अ वेस्ट, बिकॉज जिडोका जस्ट quality should be inbuilt, quality should be inbuilt,
That means quality, there should not be any need of inspection. So this is a good concept. I'm not telling you go away with inspection, but that's the concept, and it is what many companies are doing. In the case number 1, what is happening? आपने सैम्पलिंग इंस्पेक्शन किया, आपने 4 घंटे में आप 5 पीस उठा रहे हो, 10 पीस उठा रहे हो, whatever you are picking. लेकिन हुआ क्या, अभी जब आपने उठाया तो आपको ओके मिला, राइट? इट इज वेरी वेरी नियर, ये बहुत ज्यादा नियर है. तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट इवन कम टू नो कि कब ये बाहर सैर करके वापस अंदर आ गया. ये बाहर सैर करके आएगा, वापस आ जाएगा, और आप कह रहे हो यार मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रहा है, कस्टमर कंप्लेंट आ रही है. अरे भाई आएगी ना, क्यों? आप तो बॉर्डर लाइन केस हो, बॉर्डर पे आप खेल रहे हो. अब आपने जब इंस्पेक्ट किया तो हो सकता है वो आपको ठीक मिले, और आपको मालूम नहीं चलेगा कभी बाहर सैर करके अंदर आ जाएगा. यू अंडरस्टैंड? In the case of B, what is going to happen? It will take like process को shift होने में, या in the say कि ये dimension गलत आने में, it will take so much of efforts. यानी इतना यहाँ पे इतना आसान नहीं है. In the B, in the A it is very very easy because it is already going, it is already very very near. So it is like this. Let me tell you. So it is like this. Suppose आपका वो एग्जाम्पल है 25 प्लस माइनस 0.20, 25.20 यूएसएल. अब ध्यान से देखना यहाँ पे 24 हो सकता है आप काफी मेंबर्स को चीजें आती हो, बट फिर भी ये मतलब रिवाइज करना समझना जरूरी है. तो अभी आपने कहा मेरा 24.80 से 25.20 आ रहा है. सो केस ए में क्या हो रहा है और बी में क्या हो रहा है? दिस इज हैपनिंग इन केस नंबर ए एंड बी. व्हाट इज हैपनिंग इन केस नंबर ए? जो आपकी डायमेंशंस आ रही हैं वो आपकी आ रही हैं 24.82, 24.81, 24.83. होगा क्या? बिकॉज इट इज वेरी वेरी नियर टू व्हाट? लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट. इन द सिमिलर वे the upper specification limit like 25.18, 25.19, 25.20, again you see this 25.18 is very very near to 25.20. Understand? So what is happening in this case कि आप A में क्या हो रहा है कि आप बॉर्डर पे खेल रहे हो. आप कह रहे हो साहब मेरा प्रोडक्ट तो ओके है क्योंकि मैं स्पेसिफिकेशन लिमिट के साथ चल रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जो प्रोडक्शन हो रही है कुछ पीस जो हो 24 पॉइंट पता लगे आपके 80, यहाँ पे 24.78, यहाँ पे 25.22. अब होगा क्या? आपको मालूम ही नहीं चलेगा. यू विल नॉट कम टू नो, एंड इट विल हैपन कि काफी सारे सैंपल जो है वो बन जाएगा गलत स्पेसिफिकेशन में और आपकी पकड़ में नहीं आएगा. देखिए गलत बन गया ना यहाँ पे. देखिए बॉर्डर लाइन केस मान लीजिए 7.8 है या फिर 7.9 है, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा. कुछ सैंपल जो है वो आउट ऑफ स्पेक बन जाएंगे. सो इन दिस केस ऑफ ए इट इज इजियर फॉर प्रोसेस टू गो आउट ऑफ स्पेक, एंड व्हेन यू मे चेक यू मे फाइंड इट विद इन स्पेक. सो व्हाट इज दिस लॉस फंक्शन? हाउ डज इट इफेक्ट प्रोडक्ट? हाउ डज इट इफेक्ट वेरिएशन? सो आप यहाँ देख पा रहे हो क्लियर कट. Taguchi loss function tells you as you will go far from the mean, as you will go towards the border, towards the lower and upper specification limit, there will be more chances of rejection, there will be more defects, right? So यहाँ पे अगर आप देखो इसका variation is too much and here the variation is less. So that's what we want. पूरी दुनिया फ्रेंड्स इसी के पीछे पड़ी है. जो चाहे वो सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट है, चाहे वो एसपीसी का कंसेप्ट है, चाहे वो आईएटीएफ में अगर आप देखो उसका जो गोल है टू रिड्यूस डिफेक्ट्स. तो डिफेक्ट कैसे रिड्यूस हो सकता है? डिफेक्ट कैसे रिड्यूस हो सकता है? डिफेक्ट रिड्यूस हो सकता है व्हेन योर वन सैंपल, व्हेन योर वन प्रोडक्ट इज सिमिलर टू अदर प्रोडक्ट. आपका एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से सिमिलर होगा, इनमें वेरिएशन नहीं होगा. Then only you can reduce your defect, and that exactly is the purpose of IATF, is to reduce the defect, and that exactly is the purpose of SPC, to reduce the variation. You understand? So this I explained you. मैंने आपको ये बताया Taguchi loss function. ठीक है? इसका purpose क्या है कि as the defect will go away from the mean or it will reach to their boundaries,
or the upper specification limit and lower specification limit, there will be more rejections. There will be more rejections will be happening. And how you will come to know? You will not come to know unless and until you have this statistical process control in place. आपको नहीं मालूम चलेगा जब तक आप SPC के कंसेप्ट को नहीं लगाओगे, आपको मालूम नहीं चलेगा कि वो कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है. You will not come to